नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। आज के वीडियो में हम 14 पॉइंट एफ एक्सरसाइज कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बोलना ये चाहता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं वन शॉट वीडियो लेके आने वाला हूं। उन वन शॉट वीडियो में हर एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर किया जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, और खासकर आईएससी मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मुझे पता है कि वो कहाँ कौन कौन से है और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बस बच्चों, आपको चैनल में बने रहना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं फिर वीडियो। जैसे ये वाली एक्सरसाइज है 14 पॉइंट एफ एक्सरसाइज। अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला ही है, और इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो ये वाली एक्सरसाइज है 14 पॉइंट एफ। तो इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन से चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, मुझे तो आइडिया काफी है क्योंकि मैं कई साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो बस आपको मेरे एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और चैनल में बने रहना है और अपने क्लासमेट्स को भी मेरी वीडियोस को शेयर करना है। बस इतना कीजिए। ठीक है, आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए, चैनल भी ग्रो करेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियोस आप लोगों में अपलोड करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर करी है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। आज की वीडियो में कवर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, 1 से 15 पहले मैं कवर कर चुका हूं पहले वाले वीडियो में। चलो अब देखो, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बोल दूं कि फॉर्मुलेस तो याद होने चाहिए। अब कौन कौन से फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए, यहां देख लो। एक होता है एन टर्म का फॉर्मूला। अब बच्चों, एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ये सभी को पता होगा, जहां पर ए फर्स्ट टर्म होता है, आर कॉमन रेशो। दूसरा होता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। अब इसके दो फॉर्मुलेज है। ठीक है, दो फॉर्मुलेज है। पहला जो फॉर्मूला है वो है ये ए आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आर ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरा फॉर्मूला ये होगा बच्चों, ए 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब लगा अप्लाई करना है जब आर लेस देन 1 होगा। आर क्या है, कॉमन रेशो। ठीक है बच्चों, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, जो आपको जीपी से मिल जाएगा। और जीपी का जनरल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ टर्म होता है ए आर क्यूब। ये जीपी का जनरल फॉर्म है। ठीक है, जीपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को हम ये बोलते हैं टीएन। जो टीएन है वो लास्ट टर्म भी होता है बच्चों। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, अगर जीपी आपको इनफाइनेट में दे रखी है, मतलब जीपी में जो टर्म्स है वो इनफाइनेट तक है, इनफाइनेट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उस समय एसएन का फॉर्मूला, मतलब सॉरी सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला जो लगेगा वो ये वाला लगेगा बच्चों, एस इन्फिनिटी वाला। ये होगा ए बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब इनफाइनेट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है ना, इन एन इनफाइनेट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इन्फिनिटी वाला। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको एन टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ये सब चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, तो जिनको नहीं पता, ठीक है, जो भूल गए हैं उनको याद दिलाने के लिए दोबारा बता दिया है। अब सीधा क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो फटाफट, यहां पर देखो बच्चों, इसको करते हैं रफ। चलो अब क्वेश्चन बड़े भाई, यहां पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो कंडीशन से कैसे अप्लाई करना है बिल्कुल ध्यान से देखो। यहां पर द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 6। अब जीपी में शुरू की दो टर्म्स क्या होती है भाई, पहली ए होती है, दूसरी ए आर होती है, उनका सम 6 है। कैसे लिखोगे, ए प्लस ए आर इक्वल टू 6। ए कॉमन ले लो, 1 प्लस आर इक्वल टू 6, ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। यहां पर लिखा है कि एवरी टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट।
डेट फॉरवर्ड का मतलब आगे वाली टर्म, ठीक है। अब एवरी टर्म को तो हम टी एन मानेंगे, ठीक है, एवरी टर्म को जैसे मैंने यहां पर टी एन मान लिया। अब इसके आगे की जो टर्म्स है उनके सम का 4 टाइम। अब टी एन के आगे वाली टर्म्स कौन कौन सी होगी, इसके आगे वाली टर्म्स होगी टी एन प्लस वन, इसके बाद आगे फिर टी एन प्लस टू, फिर आगे टी एन प्लस थ्री, ठीक है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जो एवरी टर्म जो है जिसको हमने टी एन माना है, यहां देखो ये 4 टाइम है भाई, किसका 4 टाइम है, इस आगे वाली टर्म्स के सम का, ठीक है। अब आगे वाली टर्म्स कौन सी है, ये है, इनके सम का 4 टाइम है। तो टी एन प्लस वन प्लस टी एन प्लस टू प्लस टी एन प्लस थ्री, कहां तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि जीपी जो है वो इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स है। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैं बताया था टीएन का जो फॉर्मूला होता है भाई, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनथ टर्म का वो होता है ए आर एन माइनस वन, यही तो फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आर एन माइनस वन, ठीक है। अब जैसे टीएन का फॉर्मूला है ए आर एन माइनस वन, तो टी एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए आर एन बन जाएगा। क्योंकि आप देखो अगर यहां पर एन है तो यहां पर एन माइनस वन आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर यहां पर n प्लस वन हो गया तो यहां पर n आएगा, क्योंकि जैसे अगर यहां पर n है तो उसमें से एक कम हो रहा है, n माइनस वन। अगर यहां पर n प्लस वन है तो उससे एक कम कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और इसके बाद जैसे n प्लस टी एन प्लस टू है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ए आर एन प्लस टू में से एक कम कर दो, कितना आएगा, n प्लस वन। समझ में आ रहा है। अगर टी एन प्लस थ्री है तो ए आर कितना आ जाएगा, n प्लस थ्री से एक कम कर दो, ए आर एन प्लस टू। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर ये फॉर्मुलेस आपको लिखने पड़ेंगे, टी एन का फॉर्मुला ये आ गया, 4 टाइम ऑफ टी एन प्लस वन का फॉर्मुला ये आ गया, ए आर एन, टी एन प्लस टू का फॉर्मुला ए आर एन प्लस वन, टी एन प्लस थ्री का फॉर्मुला ए आर एन प्लस टू, कहां तक, इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो, अब यहां पर क्या करना है, इसके आगे इसको रफ करता हूं मैं समझते रहो बिल्कुल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब आपने क्या करना है, यहां पर ए आर एन और आर की पावर जो माइनस वन है वो नीचे आ जाएगा ऐसे, आर की पावर माइनस वन को वन बाय आर लिख सकते हो, तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहां से ए आर एन कॉमन आ रहा है सब में से, ठीक है। तो 4 ए आर एन कॉमन ले लिया, तो यहां वन बचेगा, यहां बचेगा आर की पावर वन बचेगा, आर यानी आर की पावर टू बचेगा, यानी आर स्क्वायर, कहां तक, इनफाइनाइट तक। और ये हो गया कैंसर। आगे समझ में बच्चों। और यहां पर आगे फिर उसके बाद देखो वन बाय आर बचता है, वन बाय आर इक्वल टू 4 टाइम, ये बन गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है इस, और ये है सीरीज फॉर्म में। अब सीरीज फॉर्म में क्या होता है कि आपको सम का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। और यहां पर जो सम का जो फॉर्मूला लगेगा वो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा, और इनफाइनाइट वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको वो होता है ए बाय वन माइनस आर। ए की जगह तो बच्चों वन आएगा, ठीक है, और आर की जगह तो आर ही है, कॉमन रिश्ता आर ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर आ जाएगा वन बाय वन माइनस आर, तो ए की जगह आपने सिर्फ वन रखना है। अब इसको सॉल्व करके आर निकालना है, आर कंफर्म हो जाएगा, फिर यहां पुट करना है फर्स्ट में, ए निकल जाएगा, ठीक है। अब ए आर कंफर्म हो जाएगा तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना है, मतलब जीपी फाइंड करना है, उसके बाद सम टू इंफिनिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आर निकाल लो, आर देखो फटाफट कैसे फाइंड हो रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हम सीधा क्या करेंगे, वन माइनस आर की वन से इंटू करेंगे तो वन माइनस आर की फोर से करेंगे फोर आर बन जाए फोर आर ही आएगा, तो वन इक्वल टू आएगा 5r, और r इक्वल टू आ जाएगा 1/5। उसके बाद r का वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट कहां है भैया, ये है, r का वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है। तो a 1 प्लस 1/5 इक्वल टू 6, 5 जब 5 प्लस 1 ये आएगा आपका 6/5 इंटू में, 6 से 6 कैंसिल, 5 वहां जाएगा, तो a आपका आ जाएगा 5। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो a और r तो कंफर्म हो गया, तो आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड तो करना है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको रफ करते हैं, देखो यहां पर इसको कर दो रफ। अब यहां समझो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ए आर स्क्वायर, ये होता है। अब ए आर का वैल्यू पुट कर दो,
ए कितना है 5, 5 इंटू ए इंटू आर, यानी 5 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा 1। फिर आएगा ए आर स्क्वायर, ए 5 है और आर की जगह 1/5, 1/5 का स्क्वायर 1/25 और 5 इंटू 1/25 ये कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये आ गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आंसर आ गया। अब ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन निकला है ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसका आपको सम टू इंफिनिटी फाइंड करना है, मतलब एस इनफिनिटी आपको फाइंड करना है। एस इनफिनिटी फॉर्मूला वही है a बाय 1 माइनस आर, ए की जगह तो 5 आएगा, 1 माइनस आर की जगह 1/5 आएगा, तो 5 जब 5 बन गया तो आएगा 4/5, 5 ऊपर जाएगा तो आएगा 25/4, इसको आप लिखोगे 4 6 24 और 1 रिमाइंडर 1, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर ये 17 है बच्चों। ठीक है, ये पुरानी बुक में 14 होगा और नई बुक में है 17, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल वही है। अब यहां पर देखो 3 नंबर्स आर इन एपी, क्वेश्चन पढ़ लो। 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। 3 नंबर्स का जो 3 नंबर्स है वो एपी में है, उनका सम जो है 15, उनका सम 15 है। तो जब भी एपी वाले नंबर्स होंगे और सम वाली कंडीशन गिवन होगी, आपने 3 नंबर्स लेने हैं, ये जो मैं ले रहा हूं। ठीक है, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा और इससे पहले वाले वीडियोस में मेरे एपी वाली जो वीडियोस है वहां भी बताया है कि जब भी सम वाली कंडीशन गिवन होगी और एपी के 3 नंबर्स का जिक्र किया गया होगा क्वेश्चन में, तब आपने ये 3 नंबर्स आपने लेने हैं एपी के। 3 नंबर्स कौन से होंगे? ये वाले a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स आपको लेने हैं और यही 3 नंबर्स आपको फाइंड भी करने हैं। अब इन 3 नंबर्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? दिमाग लगाओ जरा। आपको ए फाइंड करना पड़ेगा और डी फाइंड करना पड़ेगा। अब ए को फाइंड करने के लिए सम वाली कंडीशन दे रखी है। अब सम वाली कंडीशन क्या है? यहाँ पर सम कितना है 3 नंबर्स का? 15 है। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 15। डी से डी कैंसिल हो गया और 3 इक्वल टू आ गया 15 और a आ गया 5। a तो कंफर्म हो गया भाई, a तो 5 आ गया। अब आपको डी फाइंड करना है। डी को फाइंड करने के लिए दूसरी कंडीशन गिवन है। पढ़ो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो जरा। यहां पर लिखा है 1 4 19 बी एडेड टू दिस नंबर रिस्पेक्टिवली, ये लिखा है यहां पर। ठीक है, द नंबर्स आर इन जीपी। अगर इन 3 नंबर्स में हमने ये नंबर्स ऐड कर दिए रिस्पेक्टिवली, तो ये 3 नंबर्स कन्वर्ट हो जाएंगे जीपी में। कैसे? देखो, ध्यान से देखो। a माइनस डी, इसमें आपको 1 को ऐड करना है। a माइनस डी में ऐड कर दिया 1, a में ऐड कर दिया 4, दूसरा 4 है, और a प्लस डी जो है, a प्लस डी में ऐड करना है आपको 19। तो ये 3 नंबर्स किस में आएंगे? आर इन जीपी, ये जीपी में आ जाएंगे। पहले ये किस में थे? पहले ये एपी में थे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब a तो पता है, a तो 5 है ना, तो 5 पुट कर दो यहाँ पर। यहाँ 5 पुट करेंगे, ये a 5 है यहाँ पर, तो 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6, ये आएगा 6 माइनस डी। a 5 है, 5 प्लस a कितना है? 5, 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। a 5 है और 5 प्लस 19 24 आ जाएगा। आर इन जीपी। ठीक है बच्चों, अब ये जीपी में है। अब जीपी कंडीशन याद करो जीपी की कंडीशन। अगर 3 टर्म्स जीपी में होती थी, अगर मानते हैं कि ए बी सी आर इन जीपी, तो बीच वाले का जो स्क्वायर साइड के 2 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता था। ये जीपी की कंडीशन होती है। अगर 3 नंबर जीपी में है तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहां पर ये 3 नंबर जीपी में है, तो बीच वाले का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81, साइड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक है ना, साइड के 2 नंबर्स के, तो यानी 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। अब सॉल्व करो। 81 इक्वल टू 6 माइनस 6 इंटू 24 से 24 इंटू 6 कितना आएगा भाई? 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 13 14 144। 6 के डी से करेंगे तो माइनस का 6d आ जाएगा, सॉरी प्लस 6d आ जाएगा, माइनस का 24d आ जाएगा। इसकी इंटू से कर रहा हूँ, डी की इंटू ये माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर लेके आ जाओ भाई, डी स्क्वायर इधर आ गया। इसको सॉल्व करो जरा। 24 में से 6d गया, कितना बचता है आपका? माइनस का 18 इधर आ गया, प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है,
अब 144 है, ये इसको इधर लेके आओ, 144 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 144 में से अगर आप 81 को माइनस करोगे तो 4 में से 1 गया, कितना बचता है, 3 बचता है, और 14 में से 8 गया, 6 बचता है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 63, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करना है, डी का वैल्यू निकालना है, तो फटाफट करते देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे। 63 है ना, और 21 माइनस 3 18 होता है, तो 21d माइनस 3d माइनस का 63 इक्वल टू 0। भाई डी तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा d प्लस 21 माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा d प्लस 21 इक्वल टू 0, और d प्लस 21 एक फैक्टर ये आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा d माइनस 3, d माइनस 3 इक्वल टू 0, और d इक्वल टू माइनस का 21 और d इक्वल टू 3। क्लियर, d कंफर्म हो गया, a पहले ही कंफर्म हो गया था। अब ये 3 नंबर्स आपको फाइंड करने इस वाले। अब देखो यहां पर 2 पार्ट में करेंगे ना इसको, पहले d हम 3 ले लेते हैं। देखो a तो 5 था और d आपका 3 है। अब जरा इसको यहां पुट करो, a 5 d 3, भाई 5 माइनस 3 2 हो गया, a 5 है और 5 प्लस डी मतलब 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। तो पहला आंसर तो ये आ गया, समझ में आ रहा बच्चों। अब d आपका माइनस 21, a 5 है और d है माइनस का 21, तो यहां पुट करो, देखो 5 और माइनस माइनस प्लस 21, तो ये आएगा आपका 26। a की जगह 5 और a प्लस डी मतलब 5 प्लस माइनस 21, 5 प्लस माइनस 21 कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका माइनस का 16, ठीक है। ये आ गया दूसरे केस में आंसर। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत किसी को यहां पर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आता कमेंट्स करके बताइए बच्चों कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या करना है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा तारीफ भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें ना कैलकुलेट करना है, 15 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है यार, ये पुरानी बुक का पीडीएफ है मेरे पास, पुरानी बुक में 15 होगा, नई बुक में 18 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है और इसमें फाइंड करना है लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको टर्म्स फाइंड करना है कितनी टर्म्स है, कम से कम कितनी टर्म्स है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मतलब आपको एन निकालना है, कहने का मतलब ये है। कंडीशन क्या है एन को फाइंड करने के लिए, कि इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो एक्सीड ज्यादा है किससे, 10 लाख से, ठीक है ना। तो यहां पर जो एस एन है, कंडीशन दे रखी है, जो एस एन है वो ग्रेटर है किससे, 10 लाख से। ये आ गया 10 लाख, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो अब एस एन का फॉर्मूला कौन सा वाला, देखो ए तो 5 है, आर कितना है भाई 10/5, आर मतलब कॉमन रेशो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अब 10/5 यहां पर 2, ठीक है बच्चों। तो आर आपका ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला, ए आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 ग्रेटर देन 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ए की जगह 5 रखना है आपने, आर की जगह 2 रखना है, 2 2 है, 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 10 लाख। 5 से 10 लाख कितनी बार जाएगा, 2 लाख टाइम्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 माइनस 1 हो गया, तो यहां पर आ गया 2 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 2 लाख। अब इस 1 को बाहर ले लो, 2 की पावर n ग्रेटर देन आएगा 2 लाख, कितना आएगा 1 आ जाएगा, कि 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा। ये आ गई कंडीशन, इसको मैं यहां लिख लेता हूं भाई, 2 की पावर n ग्रेटर देन 2 लाख 1, ठीक है। अब n वो नंबर होगा, कि n फाइंड करना है ना, अब n वो नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब खुद दिमाग लगा लो, n 1 तो हो नहीं सकता, कि n अगर 1 होगा तो 2 आएगा, और 2 क्या 2 लाख 1 से ग्रेटर होता है, नहीं होता। n 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, यहां तक कि n अगर 10 लोगे वो भी नहीं होगा, 2 की पावर जो 10 होता है वो होता है 1024, वो भी 2 लाख 1 से छोटा है,
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। मतलब n वो नंबर होगा, जैसे मैं इसको यहां पुट करूंगा तो ये जो डिफाइन होगा वो इस 2,01,000 से ग्रेटर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कैल्सी कहां गया भाई? एक मिनट में कैल्सी ढूंढ लेता हूं बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। हाँ ये रहा कैल्सी। चलो अब देखो, हम n इक्वल टू 16 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 16 से। तो अगर 2 की पावर आते हैं हम 16 में, ठीक है, 2 की पावर 16 में आते हैं, ये आ रहा है 65536, ये तो 5 डिजिट में आ रहा है, ये आ रहा है 65536। ये क्या ग्रेटर है 2,01,000 से? नहीं ग्रेटर है भाई। तो ये तो भाई 16 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 16 n इक्वल टू 16 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आ जाओ n इक्वल टू 17 में। अब 2 की पावर 17, ये आ रहा 131,072, 131,072। ये जो आया है 2 की पावर 17, ये भी ग्रेटर नहीं है, ठीक है, ये भी ग्रेटर नहीं है, यानी n की पावर 17 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आ जाओ आप 18 में, ठीक है, इसको रफ करते हैं, देखो। अब आ जाओ 18 में, n इक्वल टू 18 आप लो, तो यहां पर 2 की पावर 18, ठीक है। अब 2 की पावर 18 कितना आ रहा है तो मुझे बताया, तो यही आंसर है, मुझे पता है। तो 2 की पावर जो 18 आएगा वो आएगा 262,144, 262,144, और वो ग्रेटर है इससे 2,01,000 से, मतलब 262,144 ग्रेटर है 2,01,000 से। मतलब जैसे ही आपने n इक्वल टू 18 रखा तो जो आपको नंबर मिला वो ग्रेटर है 2,01,000 से, मतलब n इक्वल टू 18 रखने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 18 होगा। वैसे तो n इक्वल टू 19 भी होगा, अगर आपने n इक्वल टू 19 रखा तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, n इक्वल टू 20 रखा तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन आपको लीस्ट नंबर ऑफ टर्म बताना है, कम से कम 18 टर्म्स तो होनी ही चाहिए, तब जाके जो सम आएगा वो 10 लाख से ग्रेटर आएगा, ठीक है। अगर उसमें 19 टर्म्स है तब भी सम 10 लाख से ग्रेटर आएगा, अगर उसमें 22 टर्म्स है तब भी 10 लाख से सम ग्रेटर आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। लेकिन अगर उसमें इस जीपी में अगर 17 टर्म्स होगी तो जो सम आएगा वो 10 लाख से ज्यादा नहीं आएगा, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, ये कंडीशन के द्वारा हम बता चुके हैं। चलो समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है इस वाली एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये है क्वेश्चन नंबर आपका 19, नई बुक में, पुरानी बुक में 16, पुरानी बुक में 16 जो पिछले साल की बुक है, और नई बुक में 19। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने वाला, ठीक है। अब इसको तरीके से करना होता है। देखो बच्चों, यहां पर लिखा है एस बी द सम। अब ये एस बी द सम किसका सम है? ये ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, एस यहां पर है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे किसके इक्वल होगा? ऐसे इसके इक्वल होगा ए आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 1। आगे क्या गिवन है इसमें? पी, पी द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। पी जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इमेजिन करोगे जीपी की जो टर्म्स होती है वो क्या होती है? वो होती है ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो उनका जो प्रोडक्ट है ना, ऐसे लिखा जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू कहां तक जाएगा? ये ए आर एन माइनस 1 तक, ठीक है। समझ में आ गया? जीपी में जितनी भी टर्म्स होती है वो इस फॉर्म में होती है, और उनका प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा, और उसके प्रोडक्ट को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बोलते कॉमन ले लो एक। अरे भैया इनटू में कॉमन नहीं होता, इनटू में इनटू भी आता है। अब कोई सेम नंबर है तो उसमें जितनी टर्म्स होती है उतनी पावर आ जाती है। जैसे अगर मैं 2 को 10 बार इंटू कर रहा हूं तो 2 की पावर 10 आ जाएगा,
समझ में आ रहा है। 3 को अगर मैं 50 बार इंटू कर रहा हूं तो 3 की पावर 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसी तरह से यहां पर जो a है वो कितनी बार है भाई, n बार है। तो इसका मतलब मुझे a का n टाइम्स इंटू करना है, तो कितना आएगा, a की पावर n आएगा। तो यहां पर a की पावर n। अब क्या बचता है, ये कॉमन लेना नहीं होता, ये इंटू करके बस आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब जो इंटू में बचेगा r बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, r क्यूब बचेगा, r n माइनस 1 बचेगा। ठीक, और p इक्वल टू, अब देखो a की पावर n तो ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों ये जो सेम बेस है ना, सेम बेस, ठीक है, उसको एक बार लिखना है, पावर को ऐसे ऐड फॉर्म में लिख दिया, 1 + 2 + 3 कहां तक जा रहा है, ये n - 1 तक। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। वैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप सम वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि भाई 1 + 2 + 3 + n - 1, इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 n - 1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो आप 1 + 2 + 3 n - 1 की जगह डायरेक्ट n/2 n - 1 रख सकते हो। ठीक है, तो p = a की पावर n, r की पावर n/2 n - 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर जब जो प्रूफ करना है वहां पर p स्क्वायर आ रहा है, जो प्रूफ करना है वहां p स्क्वायर आ रहा है, तो मैं भी क्या करता हूं, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो यहां पर आ जाएगा p स्क्वायर = a की पावर 2n, और a की पावर 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा, r n n - 1। अब p स्क्वायर = अब देखो यहां से पावर में n है, यहां भी n है, तो n कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर r n - 1, और जो ये वाला जो n था ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया p स्क्वायर, ये आपका p स्क्वायर आ गया। इतना क्लियर बच्चों। अब बात करेंगे हम लास्ट वाली कंडीशन की, और यहां पर क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एटम्स इन जीपी। ठीक है, यहां देखो बच्चों, r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एटम इन जीपी। कैपिटल R को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे जितने भी एटम्स है, जितनी जीपी की टर्म्स है, उसका रेसिप्रोकल कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे 1/a + 1/ar + 1/ar²। ठीक है, एन टर्म्स तक। अब यहां पर आपको सम का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन सम का कौन सा फॉर्मूला, जो जिसमें r क्या होता है, <1। क्योंकि इस वाली कंडीशन में r क्या है, <1। जब जीपी ये थी, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, <1 हो जाएगा। तो यहां पर देखो, मैं यहां समझाता हूं आपको। तो r जो आएगा उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, a की जगह तो 1/a आ जाएगा, 1 माइनस r की जगह 1/r आ जाएगा, इतना आप इमेजिन कर सकते हो, पावर आएगी n बाय 1 माइनस r। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। r = 1/a, इसके इंटू इससे करेंगे, r की पावर n - 1/rn। और कुछ मिस्टेक लग रही मुझे, ओहो यहां पर r नहीं, यहां 1/r आना था। ठीक है, अब इसके इंटू इससे हो जाएगी, और ये ऊपर चले जाएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा आपका r/r - 1। ठीक है, आगे समझ बच्चों, ये आपका कैपिटल R आ गया। अब जो आपको शो डैट करना है ना, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर तो उसका ना राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। इसको यहां समझो, s/r का होल पावर है। अब s तो स्टार्टिंग में बताया था सम है, और सम का जो फॉर्मूला लिखा था हमने a r n - 1/r - 1, ये तो आपका s था बच्चों। r ये हमने फाइंड कर रखा है, 1/a r n - 1/r की पावर n इंटू r/r - 1। इतना क्लियर बच्चों। और होल पावर क्या चल रहा है, n चल रहा है। अब इसको पूरा सॉल्व करके p स्क्वायर लेके आना है जो लेफ्ट हैंड साइड में था। ठीक है, कैसे आएगा देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। r n - 1 से r n - 1 कैंसिल, r - 1 से r - 1 कैंसिल, a जाएगा ऊपर, a स्क्वायर बन जाएगा। क्या बचेगा बताओ, से बचेगा r की पावर n, ये ऊपर जाएगा बच्चों, और ये r की इंटू हो जाएगी, नीचे आएगा ऐसे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका a² r n - 1 का होल पावर n। और चेक कर लो जरा, एक बार चेक कर लो p स्क्वायर किसके इक्वल था, ये तो था a² r n - 1 का होल पावर n, किसके इक्वल था, p स्क्वायर के। तो बच्चों ये भी आपका p स्क्वायर बन गया।
और लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पी स्क्वायर ही है, तो राइट हैंड साइड लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा लगा होगा, थोड़ा मैंने टाइम लिया इस क्वेश्चन में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो आप लोग, लेकिन पेपर में आता एक ही क्वेश्चन है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पता ये ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम वैसे लास्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटरवल में। इस वाली एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और ये क्वेश्चन नंबर है नई वाली बुक में, क्वेश्चन नंबर है ये 20 और पुरानी बुक में है 17। ठीक है, तो दोनों के नंबर्स में यहां पर लिख रहा हूं। कैसे करेंगे, रटने पड़ेंगे स्टेप्स, स्टेप्स आपको रटने पड़ेंगे। अगर आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें स्टेप्स रटने पड़ेंगे, लेकिन आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहां पर सम फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म 0.2, 0.22, 0.222, ना तो ये एपी है ना ही जीपी है, तो इसका सम कैसे निकलेगा, और ये जा रहा पूरा आपका ये एन टर्म तक। ठीक है, एन टर्म तक है। तो देखो बच्चों क्या करना है आपने, पहले तो उसको एस एन इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है, ऐसे 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहां पर जो स्टेप्स है आप 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, ठीक है, एन टर्म्स तक। उसके बाद आपने ये रटने वाला स्टेप्स है, इस स्टेप के हर क्वेश्चन में यही होगा कि 9 से इंटू, कॉमन लेने के बाद 9 से इंटू करना है, 9 से डिवाइड देना है, सिर्फ 9 से ही। ऊपर 9 से इंटू कर दो और डिवाइड वाले 9 को बाहर रखो, ऐसे 0.9, 0.99, 0.999 एन टर्म्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों 2/9 ऐसी रहेगा, और 0.9 को आपको लिखना है 1 माइनस 0.1, 0.99 को लिखना है 1 माइनस, नहीं 1 नहीं, हाँ 1 माइनस, 1 माइनस 0.99 को लिखना है 1 माइनस 0.01, 0.999 को लिखना है 1 माइनस 0.001। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपने क्या करना है, 2/9 तो ऐसे ही रहेगा। अब इस 1 को देखो, इस 1 को देखो, इस 1 को देखो, ये कहां तक जा रहा है, एन टर्म्स तक जा रहा है, तो उसको ऐसे लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अलग करके लिख दो एन टर्म तक, इसको एन टर्म तक प्लस करेंगे। फिर अब इसको देखो माइनस 0.1, अब इसको देखो माइनस 0.01, अब इसको देखो माइनस 0.001, इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 0.1 प्लस, अब माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस आ जाएगा अंदर, फिर 0.01 प्लस 0.001, आ रहा है समझ में बच्चों, कहां तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे समझ में। अब पर इसको समझो, किसी भी नंबर को अगर आप n टाइम्स तक ऐड करोगे, इनटू नहीं ऐड, तो उसके आगे n आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2 प्लस 2 प्लस 2 n टर्म्स तक ऐड करना है, तो ये आएगा 2n। जैसे आप 2 को अगर 10 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 10। 2 को अगर 20 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 20 यानी 20। समझ में आ रहा है। उसी तरह का 2 को अगर n बार तक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2n। ठीक है, तो उसी तरह से हम इस 1 को अगर n बार तक, n टर्म्स तक हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1n, और 1n को आप n लिखोगे। ठीक है, तो इसको आप यहां पर शॉर्ट में क्या लिखोगे, n लिखोगे। तो देखो ये आ गया n, 2/9 तो बाहर चल ही रहा है, 2/9 और ब्रैकेट के अंदर ये आ गया n। अब ये बन जाती है जीपी, और जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो 0.1 है, आर भी यहां पर 0.1 आएगा, इतना आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट 0.1 और 1 माइनस 0.1 का होल पावर n, और इतना भी आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि r जो है लेस देन 1 है, तो सम का लेस देन 1 वाला फॉर्मूला 0.1 लेस देन 1 होता है, इतना तो पता ही होगा बच्चों। ठीक है, चलो
अब क्या करना है, सॉल्व करो। वैसे तो हाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर आ गया आपका, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। 0.1 इसको ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस 0.1 0.9, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस 0.1 का होल पावर n। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/9 को अंदर लेके जाओ तो 2/9 का होल पावर n, सॉरी 2/9 इंटू n, और 2/9 की 1/9 से इंटू करेंगे तो आएगा आपका 2/81। अब 2/81 के अंदर भी इंटू कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है। मैं इसको यहीं पर लिखूंगा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन बुक वालों ने अंदर इंटू कर रखा है, मैं आपको बता दूं, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह आंसर है बच्चों। कैसा लगा बच्चों, कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे बच्चों तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बताओ, कि मुझे फीडबैक चाहिए बच्चों। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप मुझे फीडबैक दो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं आपका बार बार बोलूंगा, ठीक है, और यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार यही बोलूंगा कि मेरी वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों को। तो फिलहाल आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कमेंट्स करके जरूर बताओ कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। आपको जैसे ही फीडबैक आएगा, ठीक है, उस हिसाब से मैं काम करूंगा। अगर आज वीडियोस में कोई कमी है तो वही बताओ, क्या कमी आपको लगती है, ठीक है, मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या कमी आपको लगती है, तो उसमें मैं सुधार जरूर करूंगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये है क्वेश्चन नंबर ये है बुक में 21, नई बुक में, पुरानी बुक में 18। 21 नई बुक में है, पुरानी बुक में 18 है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, उनको जरूर पढ़ लेना, रट लेना, ठीक है। वैसे ये वन शॉट वीडियो में भी मैं कवर करूंगा। चलो आगे देखो, यहां पर ये आपको गिवन है भाई, यहां पर इनफाइनाइट साइन नजर आ रहा है, तो यहां पर इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगना है, और ये गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू 2 भी गिवन है, एक्स वाई का इनटू कितना है, प्रोडक्ट कितना है, 2 है, और इस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो 2/3 इक्वल टू, अब इसको तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x की टर्म को अलग करके लिखना है, x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आगे एक्स क्यूब भी आएगा। अब कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों, ऐसे, ठीक है। प्लस माइनस साइन ले लो कॉमन, प्लस क्यों लगाना, यहां तो माइनस साइन है, 1/y, यहां भी माइनस साइन है, तो इन दो टर्म्स को देखो भाई। अब -1/y माइनस 1/y स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेंगे, 1/y प्लस 1/y स्क्वायर, अगला आएगा 1/y क्यूब, इंफिनिटी, ठीक है बच्चों, ये आ गया भाई। अब इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि आपका एक्स वाई का वैल्यू आ जाए। दिमाग में क्या आ रहा है, आप सोचो क्या कर सकते हो, आप सोचो जरा, आपके माइंड में क्या आ रहा है। भैया सीरीज फॉर्म में है, और सीरीज फॉर्म में सम का फॉर्मूला लगता है, जीपी अगर सीरीज फॉर्म में गिवन है तो सम का ही फॉर्मूला लगाना है, और ये इनफाइनाइट टर्म से तो यानी एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 2/3 इक्वल टू ए की जगह एक्स, मैं फॉर्मूला भी लिख दूं, बहुत से बच्चे तो फॉर्मूला ही भूल जाते हैं एकदम ही। ये फॉर्मूला भैया एस इन्फिनिटी का a/1 माइनस आर, ए की जगह एक्स, और आर कितना है भाई, आर कॉमन रेशियो, बार बता रहा हूं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, कितना आ जाएगा, एक्स ही आएगा, आर भी आपका एक्स आएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स माइनस, अब यहां देखो, यहां पर a 1/y आएगा, ठीक है, इसको यहां पुट करो, यहां पर भी इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी वाला, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट टर्म से बच्चों, ठीक है, वो जीपी है, तो जीपी का इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और आर कितना आएगा, 1/y आएगा, 1 माइनस 1/y, सॉल्व करते हैं इसको, 2/3 इक्वल टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स, इसके इंटू इससे y से y कैंसल, और y जाएगा ऊपर, एक मिनट यार, गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ज्यादा जोश में नहीं आते, हाँ फोकस रखना है पढ़ाने में भी। इसके इंटू इससे करेंगे, y माइनस 1, y से y कैंसिल, ठीक है। चलो ये आ गया। अब क्या करोगे, आपको तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो भैया ये भी तो दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू 2, अब एक्स वाई इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, तो यहां से y का वैल्यू या x का वैल्यू, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू 2/x यहां पुट कर दो, ठीक है, y का वैल्यू 2/x यहां पुट करके सॉल्व करेंगे। तो देखो अब थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं, 2/3 इक्वल टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स,
एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ये ऐसी रहेगा। y की जगह रखना है 2 बाय एक्स, तो y की जगह 2 बाय एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, x ऊपर चले जाएगा, 2 बाय 3 इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स, इसके इंटू से ऊपर जाएगा तो x बाय 2 माइनस एक्स। अब क्या करो, सॉल्व करते हैं इसको, इसके इंटू से करो 2x, इसके इंटू से करो माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 की इंटू एक्स से करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा, 1 की x से करेंगे माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स की 2 से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। चलो 2 बाई 3 2x माइनस एक्स इक्वल टू आएगा x। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखो पहले, माइनस का 3x और प्लस का 2। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बेकार लगती है मुझे, हर बात में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, 2 वैल्यूज आती है, लीनियर इक्वेशन नहीं बन सकती जिससे एकदम आंसर आ जाए। चलो कोई नहीं, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके देखो कितना आंसर आएगा, इसकी इंटू से करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x और प्लस 2 2 जा 4, 3 के इंटू से करेंगे 3x, इसको लेके आएंगे ये आ जाएगा 9, तो 2x स्क्वायर माइनस का 9x, देखो ये इधर आएगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 9x और प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 4 जा 8 प्लस होके 9, तो 8 प्लस 1, सही कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं ना, 8 प्लस 9, 8 प्लस 1 9। हाँ ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 8x माइनस का x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां से 2x कॉमन, x माइनस 4, यहां से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख देना, और x माइनस 4 और 2x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब दो फैक्टर्स आ गए, अब देखो यहां पर a फैक्टर से x का वैल्यू 4 आ रहा है, अगर x 4 है तो y कितना आएगा भाई, 4 पुट कर दो यहाँ पर, 2 बाय 4 यानी 1 बाय 2, y आपका 1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और x यहां पर सिंपली देखा है, x लेस देन 1 होगा, ये तो लेना ही नहीं, सॉरी ये तो लेना ही नहीं भैया, ये तो देखा ही नहीं मैंने, इसे कट करो, ये वाला केस नहीं लेना आपने, x इक्वल टू 4 नहीं लेना है, 2x माइनस 1 से x का वैल्यू आ गया 1 बाय 2। ठीक है, ये लेना है बच्चों। ठीक है, वो सॉरी मैंने वो भी कंडीशन देखी नहीं है, और वैसे भी इनफाइनाइट में जो r होता है वो लेस देन 1 ही होता है। ठीक है, तो r जो आया था आपका x आया था वो लेस देन 1 ही होता है, वो थोड़ा दिमाग से उतर गया था मेरे, तो x इक्वल टू आ गया 1 बाय 2। अब 1 बाय 2 का यहां पुट करोगे 2 2 जा 4, तो y आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़े। ये था क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर है आपका 22 नई बुक में, और पुरानी बुक में है 19। ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, मतलब इस वाली एक्सरसाइज के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे रखे आपकी बुक में। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर पहले आपको समझना है कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको यहाँ पर ना देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn, आपको S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो अब S1 क्या है भाई, S1 है सम, किसका सम है, ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जितनी भी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, उनका सम S1 है। S2 क्या है, S2 भी वही है, सम है। S3 क्या है, S3 भी सम है। तो इसका मतलब ये जो S1 S2 S3 या Sn है, ये है जीपी में जो इनफाइनाइट टर्म्स है उनका सम। और अगर मुझे S1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो S1 का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, a बाय 1 माइनस आर, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है ना, लिखा है ना यहाँ पर इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स है, उसका सम S1 है, तो फॉर्मूला यही बनेगा। S2 का फॉर्मूला भी यही बनेगा, a बाय 1 माइनस आर। S3 का फॉर्मूला भी यही बनेगा भैया, ठीक है, a बाय 1 माइनस आर। Sn का फॉर्मूला भी यही बनेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन सब में फर्स्ट टर्म और r अलग अलग होगा, लिखा है यहाँ पर द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन 1 2 स्क्वायर माइनस 1 2 क्यूब माइनस 1 2n माइनस 1 एंड कॉमन रेशो 1 बाय 2 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 2 की पावर 3 1 बाय 2 की पावर n। कहना मतलब S1 की अगर बात करेंगे
तो S1 का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, ठीक है, और कॉमन रेशो 1/2 है। S2 वाले केस में जो फर्स्ट टर्म है वो 2 स्क्वायर माइनस 1 है और कॉमन रेशो है 1/2 स्क्वायर। तो जब हर S1, S2, S3 मतलब हर जीपी में फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो डिफरेंट है तो S1 भी अलग आएगा, S2 भी अलग आएगा, S3 भी अलग आएगा, Sn भी अलग आएगा और उन सबको ऐड करना है, तब जाके फाइंड होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn। समझ में आया? तो सबसे पहले मैं S1 निकालूंगा। S1 फॉर्मूला ये है A/1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, R कितना है? 1/2 है। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1, 1/2, 2 ऊपर जाएगा और 2 आ जाएगा। S2 फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है, A/1 माइनस आर। S2 के लिए जो दूसरी जो जीपी है जिसका सम S2 है उसका फर्स्ट टर्म है 2 स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो 2 स्क्वायर माइनस 1 है ये होता है 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 होता है 3। ठीक है बच्चों, तो A3 आ गया। 1 माइनस आर, आर यहां पर है 1/2 स्क्वायर यानी 1/2 स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 तो 3/3/4, 3 से 3 कैंसल, 4 आ गया। S3 भी फाइंड कर लो, ठीक है। S3 के लिए है फर्स्ट टर्म ये 2 क्यूब माइनस 1, फॉर्मूला ये लगेगा। 2 क्यूब का मतलब होता है 8, 8 माइनस 1 7, तो फर्स्ट टर्म 7 आ गया। 1 माइनस आर कितना है भैया? आर दे रखा है 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब यानी 1/8, 1/8 को हम यहां लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 8 1 जा 8, 8 में से 1 गया, 8 ऊपर जाएगा, 8 7 जा 56 और 7 7 कैंसिल, मतलब 8 आएगा बच्चों, कहने का मतलब ये है। उसके बाद Sn, Sn कितना आ जाएगा? Sn भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, छोड़ो Sn यार, कौन कर रहा है Sn फाइंड, Sn नहीं करते, मैं डायरेक्ट बता दूंगा Sn कितना आएगा। इसको सब करते हैं बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी आपको फाइंड करना है, इसको लिख लो भाई, S1 प्लस S2 प्लस S3 Sn, ये फाइंड करना है ना। S1 का वैल्यू कितना है? 2 है, S2 कितना है? 4 है, ठीक है, अब 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, S3 कितना है? 8 है यानी 2 का क्यूब, तो Sn कितना आएगा? 2 की पावर n, सिंपल, देखो डायरेक्ट फाइंड कर लिया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आगे समझ में? अब ये बन जाती जीपी, बन गई ना जीपी, तो यहां पर जो जीपी बन चुकी है ये, ठीक है, तो यहां पर Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें Sn का ये वाला फॉर्मूला A/(r(n-1)/r-1), ठीक है, A कितना है? 2 है, R की जगह भी 2 है, भाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 आ जाएगा, और 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, 1, ये आएगा 2, 2 की पावर n माइनस 1। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मैंने यहाँ ये फॉर्मूला क्यों लगाया, यहाँ इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों ये तो n टर्म तक जा रहा है ना, इनका सम n टर्म तक है, ठीक है ना, Sn तक जा रहा है, लेकिन S1 S2 S3 ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नई बुक में जो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 23, ये बकवास क्वेश्चन है, नहीं आने वाला, आता नहीं पेपर में, मुझे लगता नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं इस क्वेश्चन को, चाहे इसमें लिखा भी है ISC, लेकिन इसका हिंट दे रखा है और आसान क्वेश्चन है, हिंट में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स कर देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नई बुक में, पुरानी बुक में 21। बच्चों ये क्वेश्चन ना अभी पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन आपको नई बुक का क्वेश्चन नंबर 17, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अगर वो आपने समझ लिया तो बिल्कुल डिट्टो वही स्टेप है, इसमें वही कंडीशन है। 3 नंबर से जिनका सम 21 है, जो एपी में है, 2 2 14 को ऐड करेंगे तो जीपी बन जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा रखा है, ठीक है, तो वो कर समझ में आ गया तो ये भी कर लेना, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेपर में आते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये नई बुक का क्वेश्चन है बच्चों, पुरानी बुक में नहीं है क्वेश्चन, जो इस साल की एडिशन वाली बुक है 2026 की, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, जिस बुक में 2026 लिखा है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखो बच्चों, यहां पर 2 कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन की जो सम है इनफाइनाइट जीपी इज 3, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 3, तो मतलब आपको यहां पर सीधा दे रखा है S इन्फिनिटी,
ठीक है, यहां से यहां तक क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया यहां पर। तो वो दे रखा आपको 3, यानी a बाय 1 माइनस आर इक्वल टू 3। ये पहली कंडीशन है, इसको मानो इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ए टर्म इज 9/2। ये जो टर्म्स थी जीपी की, अब उनका स्क्वायर कर दिया। अब उनका जब स्क्वायर किया तो उनका सम है 9/2। तो जीपी जब आप इमेजिन करोगे, देखो जब जीपी हम लेट कर लेते हैं यहां पर, आप समझो चीज को। जीपी क्या है? ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट जीपी है। तो जब ये जीपी था तो फर्स्ट टर्म ए है, आर कॉमन रेशो है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका सम 3 था। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, सेकेंड टर्म ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। और जब मैंने स्क्वायर कर दिया सभी टर्म्स का, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म आएगा वो ए स्क्वायर आएगा, और कॉमन रेशो कितना आएगा? ए सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो आर स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? तो जब स्क्वायर कर दिया सभी टर्म्स का, तब उसका सम कितना आ रहा है? इनफाइनाइट जीपी का वो आ रहा है 9/2। ये दूसरी कंडीशन है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसके सम के फॉर्मूला को? कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऐसे। दूसरी कंडीशन को का जो सम का फॉर्मूला बनेगा वो ए की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, आर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करने के बाद जो जीपी मिला है उसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर और आर जो कॉमन रेशो था वो हो जाएगा आर स्क्वायर। तो बस यहां भी वही चेंज कर दो, ए की जगह ए स्क्वायर, आर की जगह आर स्क्वायर। ये दूसरी जीपी, मतलब जो स्क्वायर करने के बाद जीपी आई है उसका सम है बच्चों, उसके सम का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। और सम कितना है? 9/2। आगे समझ में? ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, और सॉल्व करके ए और आर का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो देखो बच्चों, ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है। आप ना इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। टेक इक्वेशन फर्स्ट एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ए का आ जाएगा ए स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये आ गया इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड दे दो। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। जब मैं डिवाइड दूंगा तो देखो बच्चों कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, इक्वेशन 2 लिखूंगा, ये 1 माइनस आर स्क्वायर को लिखूंगा मैं 1 माइनस आर और 1 प्लस आर, ऐसे, इक्वल टू 9/2, इक्वल टू 9/2, ठीक है। और इक्वेशन 3 इसके डिवाइड में आएगा, मतलब ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां भी बाय में कितना आएगा? 9। आ रहा समझ में बच्चों? अब 9 को लिख दो 9/1, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। 9 को 9/1, ठीक है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कैंसिल, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, 1 माइनस आर बाय 1 प्लस आर, 9 से 9 कैंसिल, ये आएगा 1/2। इसकी इंटू इससे करेंगे, 2 माइनस 2r 1 प्लस आर, ये इधर, तो 3r इक्वल टू 1 आ जाएगा। r इक्वल टू आएगा 1/3। अब r इक्वल टू 1/3 को फर्स्ट में पुट करो, तो यहां देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन फर्स्ट, तो a बाय 1 माइनस r की जगह 1/3 इक्वल टू 3। अब 3 बन जा 3 में से बन जाएगा 2/3, 2/3 को वहां लेके जाओ, तो a इक्वल टू आएगा 3 इंटू 2/3, ठीक है, डाइट कर दिया मैंने। और यहां पर 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। आगे समझ बच्चों, a और r कंफर्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टर्म्स। अब जो जीपी थी, समझो चीज को, जो जीपी हमारे पास पहले थी ए आर स्क्वायर, उनका क्यूब कर दिया, ठीक है।
एक का क्यूब ए क्यूब, सेकेंड टर्म जो ए आर था उसका भी क्यूब कर दिया, ए क्यूब आर क्यूब, जो थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर था उसका भी क्यूब कर दिया, ए क्यूब आर 6 हो जाएगा। जितनी भी इनफाइनाइट तक टर्म्स थी उन सबका क्यूब कर दिया, तो ये भी जीपी ही बनेगा। लेकिन इस वाली जीपी में फर्स्ट टर्म ए क्यूब रहेगा और कॉमन रेशो आर क्यूब रहेगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। और उस केस में आपको एसएन यानी सम फाइंड करना है। समझ में आ गया बच्चों? तो सम का फॉर्मूला पता ही आपको, इनफाइनाइट जीपी है, तो इस केस में सम का फॉर्मूला यही बनेगा, ए बाय 1 माइनस आर, मैं कैपिटल में लिख रहा हूं। ए यहां पर ए क्यूब है, 1 माइनस आर कॉमन रेशो यहां पर आर क्यूब है, ए की जगह 2 आएगा, 2 का क्यूब यानी 8, चलो 2 का क्यूब लिख लो। आर की जगह 1/3 आएगा, कहां गया, ये रहा 1/3 का क्यूब, 1/27, 27 जो 27 126 और ऊपर जाएगा तो ये आएगा आपका 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 27/26, 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 216, ये पहले कैंसिल ही कर दो, चलो 2 से जाएगा 4 टाइम और 2 से जाएगा 13 टाइम, तो 27 इंटू 4 ये आएगा 108, 108/13। इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब ये पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर है 22 और नई बुक में है 26, ठीक है। इसको भी फटाफट देखो, नई बुक में 26, पुरानी बुक में 22। ये भी ठीक क्वेश्चन है बच्चों, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। जो देखो इसमें 2 जीपी दे रखी है, एक तो ये है x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इनफाइनेट तक, इनफाइनेट जीपी दे रखी है, मतलब जीपी ऐसी है जिसमें इनफाइनेट टर्म्स है। तो यहां पर आप डायरेक्ट x को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि x यहां पर क्या है, इन इनफाइनेट जीपी का सम है बच्चों, ठीक है बच्चों। इन इनफाइनेट जो सॉरी जीपी में जो टर्म्स है उनका सम है बच्चों x। तो x डायरेक्ट कैसे फाइंड होगा, सम वाले फॉर्मूले से। मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, a बाय 1 माइनस आर, ए की जगह 1 है, आर की जगह ए है, ठीक है। ये वाला ए कैपिटल में लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्लियर बच्चों। ये आपका x आ गया, और यहां से ना a का वैल्यू निकालो, इसके इंटू से करो, x माइनस एक्स ए इक्वल टू 1, इसको इधर, तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स ए, और a आपका आ जाएगा x माइनस 1/x। इधर क्लियर बच्चों। अब आ जाओ इसमें, y यहां पर क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर, y है इस वाले इनफाइनेट जीपी में जितनी भी टर्म्स है उनका सम, और ये टर्म जीपी भी इनफाइनेट तक है और इसमें जितनी भी टर्म्स है उनका सम है y। तो ये भी y भी डिफाइन हो सकता है डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से। फर्स्ट टर्म यहां पर 1 आएगा, a की जगह 1 और r की जगह b आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको मैंने यहां नहीं लिखा है, इसको मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया है। अब यहां से भी आप b का वैल्यू निकालो, y माइनस वाई बी इक्वल टू 1, इसको इधर तो y माइनस 1 इक्वल टू वाई बी, और b का जो वैल्यू आएगा y माइनस 1/y। आगे समझ में। अब क्या शो डैट करना है भैया, शो डैट तो ये करना है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लो, ये है जो शो डैट करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इनफाइनेट। ये भी तो जीपी है इनफाइनेट टर्म्स वाली, इसमें भी तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फर्स्ट टर्म में ए 1 आएगा और आर यहां पर ए बी बन जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ए बी आएगा, और जो प्रूफ करना वो एक्स वाई की टर्म में है या ए बी की टर्म में है। तो क्या करोगे, तभी तो मैंने पहले ही ए और बी का वैल्यू निकाल दिया, एक्स वाई की टर्म में सीधा यहां पुट कर दो। आगे बच्चों समझ में, ये है बच्चों, कितने बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं यूट्यूब में इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं सब, लेकिन समझा तरीके से कोई नहीं रहा है।
और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ बच्चों आपको समझाने का। हाँ, कुछ वीडियो से मुझसे भी गलती हुई है कि मैंने वहां पर फटाफट समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। मुझे लगा है कि मैंने वहां पर बहुत जल्दबाजी करी है, लेकिन अब किसी भी वीडियो में जल्दबाजी नहीं करूंगा। अब मैं हर एक चीज को आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। मैंने बस क्या बोला है आपको, अगर आपको मेरी वीडियोस में कमी लगती है ना तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अपनी वीडियोस में सुधार करूं, और सुधार तभी हो पाएगा जब मुझे अपनी कमी दिखेगी। अब मुझे खुद नहीं दिखेगी, आप मुझे बताओगे कि मेरी वीडियोस में कमी कहाँ है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसके इंटू इससे ये ऊपर जाएगा, एक्स वाई ऊपर, इसके इंटू इससे एक्स वाई, एक्स के इंटू वाई से एक्स वाई, एक्स के इंटू 1 से माइनस एक्स, माइनस वाई, और माइनस माइनस प्लस वाई। समझ में आ गया बच्चों। एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर जाएगा, साइन चेंज करेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कि कैंसिल भी हो जाएगा, मैं डाइट कर रहा हूं, और ये आएगा -1। यही तो प्रूफ करना था बच्चों, देख तो लो। आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर, पुरानी बुक में 23, नई बुक में 27। पुरानी बुक में 23, नई बुक में 27। 28 तो बच्चों आपके लिए होमवर्क है भाई, ठीक है, अपना आप पढ़ना। इसका हिंट दे रखा है बुक में, ठीक है, इसका हिंट गिवन है, अपना आप पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आपके लिए है। चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे ही क्वेश्चन किया करा था अभी हमने, वो था क्वेश्चन नंबर आपका, ऐसे ही क्वेश्चन किया था अभी, वो था क्वेश्चन नंबर 22 नई बुक का, सेम वही क्वेश्चन तो है। S1 यहां पर क्या है, देखो S1 क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, S2 भी सम ऑफ इनफाइनाइट, S3 भी सम है इनफाइनाइट जीपी का। समझ में आ रहा है। तो S1 S2 S3 तीनों क्या है, ये सब क्या है, S1 भी क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो S1 का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, यहाँ पर a बाय 1 माइनस आर। S2 भी वही है, S2 भी क्या है, लिखा है यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, तो इसका ही फॉर्मूला यही बनेगा। S3 भी सेम वही है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसका ही फॉर्मूला यही बनेगा। लेकिन S1 S2 S3 सब में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो डिफरेंट होंगे। जैसे फर्स्ट टर्म S1 के लिए 1 है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, सबको समझ में आएगा, और कॉमन रेशियो 1/2 है। तो S1 को मैं डायरेक्ट डिफाइन कर सकता हूँ, a की जगह 1 आ जाएगा, और 1 माइनस r की जगह 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा, ये S1 2 आ गया। S2 के लिए फर्स्ट टर्म 1/3 है, ठीक है, a की जगह 1/3, 1 माइनस r कितना है, 2 है, तो 1 माइनस, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया यार मैंने, एक मिनट बच्चों गड़बड़ हो गया, थोड़ा थक भी गया हूं मैं। 2 है भाई, फर्स्ट टर्म 2 है, 1 माइनस r की जगह 1/3 है, कॉमन रेशियो, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया, ये आ गया S2, ठीक है बच्चों। S3 कितना आएगा, डायरेक्ट निकाल लो ना, जब S1 2 आ रहा है, S2 3 आ रहा है, तो S3 4 आएगा, S3 4 आ जाएगा। Sn कितना आएगा, क्योंकि आप Sn नहीं SP, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, देखो S1 S2 S3 और P टर्म है ना, P टर्म तो जाना है, तो SP कितना आएगा, खुद दिमाग लगाओ। S1 2 है, S2 3 है, S3 4 है, तो SP कितना आ जाएगा आपका, एक ज्यादा P + 1, ये भी डायरेक्ट निकाल दो। और आपको क्या शॉर्ट आउट करना है, आपको शॉर्ट आउट ये करना है, ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको लिख लो S1 + S2 + S3 SP तक। S1 कितना है, 2 है, S2 कितना है, 3 है, S3 4 है, और SP है P + 1, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाती अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिखाई दे रहा है 2 3 4, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, याद है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें सम का फॉर्मूला ये होता है, कुछ बच्चे तो भूल गए होंगे, ये बच्चा फॉर्मूला है ये वाला, n/2, एक ये होता है, और एक ये वाला भी होता है n/2, और करके ये भी होता है n/2 a + l, ये भी तो होता है। तो मैं तो बोलूंगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि लास्ट टर्म मतलब l भी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, a आपको दे रखा है, n की जगह तो p रखना है, क्योंकि p टर्म तक जाना है, तो बस सीधा आपका सम निकल जाएगा। n की जगह p रखना है, p/2, a की जगह 2 आ जाएगा, l की जगह p + 1,
2 + 1 3, तो p/2 p + 3। देखो p/2 p + 3, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27 नई बुक में। तो बच्चों बस आज इतना ही। एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट है। 28 आपके लिए होमवर्क है। नई बुक में 28 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को जो सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।